हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेडिट लेडी वेडनेसडे को अपना वीडियो डालेंगी। मैंने क्या बताया था, मुझे उनके कमेंट्स के ही थ्रू पता लगा था। तो वो अपना आज एक नहीं दो वीडियो लेकर आई हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी हैं। हम सभी वन बाय वन उस पर डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी सॉरी फॉर देयर लॉस। और उनके उनके ग्रैंड मदर और मदर की आत्मा को शांति मिले, हम यही प्रार्थना कर सकते हैं। उन्हें ये दुख सहने की ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे। अब बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बातें करी हैं। देखिए, ये अपने आप को जब इन्होंने वाईटी पे इंट्रोड्यूस करा था, तब इन्होंने एज अ विक्टिम इंट्रोड्यूस करा था कि इब्राहिम फैमिली से ये और इनकी सो कॉल्ड 80 या 85 लोगों, जितने भी लोग हैं उनकी टीम, सबके सब विक्टिम हैं। और इन इब्राहिम्स ने इन लोगों का हर तरीके से बहुत ज़्यादा हैरेस कर रखा है। और ये वाईटी पे इनका मेन जो आने का कारण था, वो था अपने आप को एक तरह से जस्टिस दिलवाना, या कम से कम अपनी बात को कहना, जिससे इब्राहिम्स जो है वो एक्सपोज हो सकें। ठीक है। लेकिन आज तक इन्होंने पॉडकास्ट बनाया है, उसके ज़रिए ये इब्राहिम से ज़्यादा, या इब्राहिम्स को तो एक तरफ कर दिया, ये अपने एम से बिल्कुल भटक चुकी हैं। फिर पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर कर रही हैं। अब देखिए, प्रॉब्लम तो सब में होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम इब्राहिम्स पे उंगली क्यों उठाते हैं, या इतने सारे पॉडकास्टर जो हैं वो इब्राहिम्स पे क्यों वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। तो इब्राहिम्स पे क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं कि पहले तो कोई भी उनके बिहाइंड द सीन या ऑफ कैमरा क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करता है। जो 7 साल के ब्लॉगिंग की दुनिया में ये खुद झूठ परोसते आए हैं और उसके संग ज्ञानबाजी करते आए हैं, उस पर सारे पॉडकास्टर क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने खुद अपनी प्राइवेसी बेची है। कोई इनके घर में जाकर के सीसीटीवी नहीं लगा रहा है। और फिर जो सोशल मीडिया पे ये सो कॉल्ड ब्लॉग और कंटेंट बना के बेच रहे हैं, वो सभी रिव्यू में जाने का, उसको रिव्यू करने का हर इंडिविजुअल को राइट है, क्योंकि ये उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो वो अब एक तरह से सोशल प्रॉपर्टी हो गई, वो आपके अब पर्सनली ले, जैसे कोई किसी मूवी का करता है। दूसरा, इन्होंने जिस तरह के झूठ बोले हैं वो उनके खुद के कंटेंट से ही एक्सपोज हुए हैं। जैसे कि इन्होंने अपने, जब इन्हें वोट चाहिए थे तो किसी रियलिटी शो में जाकर के कह दिया कि हमारे घर में जो है वो अजान भी सुनाई देगी और मंदिर की घंटियां भी सुनाई देंगी। देखिए, ये पहले ऐसे नहीं है जो हिंदू मुस्लिम शादी हुई है। आप अभी कंटेम्प्रेरी देख लिए, देवोलीना की भी शादी हुई है, वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कोई, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कोई भी धर्म को छोड़ सकते हैं, कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल राइट है। और इंडिया हमेशा से टॉलरेंट रहा है। विवियन ने ही एक धर्म को छोड़ के इस्लाम को अपनाया, कभी उसने लेकिन ये हिपोक्रेसी नहीं दिखाई कि वो इस्लाम के संग में अब अपने प्रीवियस या किसी और धर्म को भी फॉलो कर रहा है। उसने हमेशा कही कि अब मैं पूरी तरह से इस्लाम अपना रहा हूँ। तो पूरे बिग बॉस जर्नी में हमने उसे देखा। वो ब्लॉगिंग की दुनिया में तो है नहीं कि हमें उसके कुछ पर्सनल कॉन्टेंट मिलता हो, लेकिन हमने जो पर्सनली उसकी लाइफ स्टाइल देखा, वो एक तरह से बीवी बिग बॉस में देखा। तो बिग बॉस में किसी ने भी जाके क्वेश्चन करा कि विवियन जो है वो अपने दोनों धर्मों को क्यों नहीं साथ में लेके चल रहा, क्योंकि उसने इस तरह के कोई हिपोक्रेसी शो से दिखाई नहीं, तो आज तक क्वेश्चन उठा ही नहीं। तो प्रॉब्लम जो है वो किसी और में नहीं है, इस तरह के दावे या रिलीजन कार्ड खेलने वालों में, कि जब वोट्स चाहिए थे तब आपने कहा कि दोनों धर्मों के आप हो, और आज आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके व्यूज पर्टिकुलर एक धर्म से आ रहे हैं, एक रिलीजन से आ रहे हैं, या आस पड़ोस से आ रहे हैं, तो आपने वो रिलीजन कार्ड खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि हर लॉजिकल इंसान आपके कंटेंट को देखकर इतना तो आप जान गए कि आप किसी भी धर्म के सगे नहीं हो, और धर्म कोई भी बुरा नहीं होता। एक आपके अकेले इस तरह का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर करने से कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि पूरे धर्म पे क्वेश्चन कर दे। तो प्रॉब्लम तो इस फैमिली में है, और इसके इस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पे ही पॉडकास्टर्स हो गए या इनके खुद के व्यूअर्स हो गए जो कमेंट्स में जाके उंगली उठाते हैं। पॉडकास्टर हो गए वो वीडियो के जरिए उठाते हैं, और पॉडकास्टर उस, जो कहना चाहिए लॉजिकल, इनकी खुद की कोर ऑडियंस थी, उसी उन्हीं की आवाज़ बने हुए हैं। ठीक है। अब जो हमारी आंटी हैं और जो हमारी एनएफ दीदी हैं, जिनके बीच में आपने आज की तारीख में इतना केओस के क्रिएट करा हुआ है, और आज के आपके दोनों जो कहना चाहिए पॉडकास्ट अल्फा लेडी के जो थे, वो पर्टिकुलर इन्हीं दो हमारे, चाहे वो आंटी हो गई चाहे एनएफ दीदी हो गई, उन्हीं पे आपके एक तरह से डेडिकेटेड थे। उसमें इब्राहिम्स की तो कोई इतनी मेन बात थी नहीं। ठीक है ना। तो ये पॉडकास्टर्स भी इतने टाइम से जो है वो उन्हें ही एक्सपोज कर रहे थे। मैं आपकी उसमें नहीं जाऊंगी, आपकी वो आपसे क्या हुई, क्योंकि कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसे डिसाइड नहीं कर सकता। दो लोगों के बीच में बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा क्या बात हो रही है, हम उसे डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। आपने कीचड़ उछाला, उन्होंने कीचड़ उछाला, एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी को आप लोगों ने क्वेश्चनेबल कर दिया और सबका नुकसान कर दिया। आप खुद तो अपने ऑडियंस में जो है क्रेडिबिलिटी बना नहीं पाई। ये मेरा अल्फा लेडी से, और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश कहना चाहिए पॉडकास्टर्स थे, और एक कहना चाहिए पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को
एक्सपोज करने का काम अच्छी तरह कर रहे थे। एनएफ तो वो कहना, मैंने शुरू से कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक थी, हमेशा जो है उनकी लॉयल ऑडियंस पहले भी थी अब भी है। लेकिन हाँ, और एक कहना चाहिए लॉजिकल ऑडियंस, उनकी जो लॉयल ऑडियंस है वो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ी लिखी बेवकूफ़ है और रिलीजन कार्ड में आ जाती है। जो एनएफ की ऑडियंस है वो लॉजिकल भी है। जब एनएफ ने एमआर यानी कि मैडम के एमआर पे उंगली उठाई थी और उसके लिए प्रूफ नहीं दे पाई थी, तो इसी ऑडियंस ने जाके एनएफ को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन देखिए वो टाइम के संग में एनएफ की ये बात भी सही साबित हुई, तो उसने तो अपनी क्रेडिबिलिटी बना रखी है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बना पाए हो, और आप अपनी क्रेडिबिलिटी ना बनाने के बाद में आपने दो लोगों के कहना चाहिए वीक पॉइंट पे एक तरह से अटैक करके उन्हें और ला करके, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे या एक अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें ला करके आपने कटघरे पे खड़ा कर दिया। भाई ठीक है, हर एक में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अपने पर्सनल जो कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो आप खुद जा करके अपने बिहाइंड द कैमरा क्यों नहीं सॉल्व करते हो? आप खुद पहले जा कर के जो है वो आंटी से मिले, आप उनके लाइव पॉडकास्ट में भी नज़र आए, आपने उन्हें इन्फॉर्मेशंस भी काफ़ी सारी दी। आंटी ने बिना सोचे समझे या जो भी उनका तरीका हो, मेरा कोई राइट नहीं बनता क्वेश्चन उठाने का, उन्हें यूज़ भी कर लिया। आज आप उन्हें इसी बात पे क्वेश्चन कर रहे हो कि जब हमने पिज्ज़ा के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी तो आपने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के वो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ कर ली, यानी कि आप गलत हो। आप आंटी पे यही कह के तो उंगली उठा रहे हो। फिर उन्होंने आपसे क्या गॉसिप करी या एनएफ के बारे में आपको क्या सुनने को मिला, वो भी आपने आकर के सोशल मीडिया पे बोल दिया। इससे किसी इंडिविजुअल के, ठीक है मैं कहूँ कि वो आंटी और एनएफ बिल्कुल रियल सिस्टर्स की तरह रहे या बिल्कुल एनिमीज़ की तरह रहे, किसी इंडिविजुअल या मीट जैसे एक न्यूट्रल व्यूअर का इससे क्या लेना देना। मैं अगर आंटी की फ़ैन हूँ तो मैं एनएफ की भी फ़ैन हूँ। इन दोनों के आपस में बन रही है तो इनके लिए अच्छा है, नहीं बन रही है तो भी इनके लिए अच्छा है। मेरा उनके पर्सनल रिलेशन से क्या लेना देना है? जो आपने आकर के ये एक्सपोज कर दिया कि ये बहनें थी लेकिन एक दूसरे की ऐसे ऐसे पीठ पीछे बुराई करती हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि कभी हम किसी से खुश होते हैं, कभी हम, क्या सगी बहनों में लड़ाई नहीं होती है? क्या बेस्ट फ्रेंड में लड़ाई नहीं होती है? क्या फैमिली मेम्बर्स में लड़ाई नहीं होती? सब में होती है। तो ये पॉडकास्टर्स जो हैं कैसे भी ये लोग फ्रेंड्स हों, एनिमी हों या आज बहनें हों या ना हों, इससे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या लेना देना। जो आपने सारा जो कहना चाहिए अपने पॉडकास्ट का सेंटर यही बना के रख दिया। फिर उसके बाद में आपने अपने पर्सनल डैमेज की बात करी कि हमने इनको जो है सारी इन्फॉर्मेशन, आपका वाईटी पे आने का मेन क्या है मोटिव, मुझे अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा। अगर आप सोशल जस्टिस पाने के लिए आए तो आप कह रहे हो कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, मेरा बैकग्राउंड लीगली स्ट्रांग है, और अगर आपका लीगली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो अभी तक आप कुछ भी ऐसा क्यों नहीं कर पाए जो आपको सोशल मीडिया पे इस चीज़ का, क्योंकि सोशल मीडिया तो आपको जस्टिस नहीं दिलवा सकता। सोशल मीडिया कोई आपके लिए कोर्ट थोड़ी ना है। ये तो आप अपने आप को जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ बता रहे हो वो काफ़ी रिनाउंड प्रोफेशन है, काफ़ी वेल नोन प्रोफेशन है और काफ़ी अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोफेशन है। तो ये बात आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे आप अपने आकर के बातें शेयर करो। और फिर जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उसका तो ये पीक टाइम चल रहा है, क्लोजिंग टाइम है मार्च, आपको टाइम मिल रहा है, ये अब हेड्स ऑफ टू यू कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से ये सब चीज़ के लिए भी टाइम निकाल पा रहे हो और मतलब इतना सब कुछ आप कर पा रहे हो। लेकिन फिर आपको, अगर आपका मोटिव एक्सपोज करने का है इब्राहिम्स को, तो आप फंस गए पॉडकास्टर्स के आपस के केओस में। भाई आपको शबनम आंटी से नहीं मिल रहा था किसी भी तरह का सपोर्ट, आपने आकर के अपने इंडिविजुअल वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अकेले उन्होंने तो क्वेश्चन करा नहीं, आपके हर एक लॉजिकल व्यूअर का कहना था कि आप इतने बड़े, क्योंकि क्रिमिनल एलिगेशंस लगा रहे थे आप, एक पॉक्सो का लगता है जिस तरह के आपने एलिगेशंस फनी पे लगाए थे या जनाब पे लगाए थे कि वो सोसाइटी की कहना चाहिए लड़कियों को बैड टच कर रहा है, उसका मतलब आप समझ रहे हो, उस पर पॉक्सो का एक, पॉक्सो में नॉन वेलेबल ऑफेंस है ये। और फिर मुझे लग रहा है मैं आपको बता रही हूँ, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, तो उसके लिए तो बिना प्रूफ के अब आपके कैसे वो बात मान ली जाएगी। और अगर बिना प्रूफ के चलिए मान भी ली, कल को तो आप ही खड़े हो जाओगे ना, जैसे आपने आंटी पे उंगली उठा दी आज कि उन्होंने हमारी पिज्ज़ा वाली बात को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कैसे छाप दिया व्यूज़ के लिए। आंटी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी, किसी भी लड़की के करेक्टर पे या उसकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे या किसी भी पर्सन, लड़की लड़का क्या कोई कैसे उंगली उठा सकता है। लेकिन उन्होंने आपको उस समय विश्वास करती थी, उन्होंने मान लिया आपकी बात। आज वो उसी कारण जो है अपनी खुद की ऑडियंस की नज़र में भी उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो गई और आपने उन्हें कटघरे में ला के खड़ा कर दिया। कल को हम आपकी बात मान लें, एक तो मानेंगे नहीं, और अगर हम मान लें बाई चांस अपना दिमाग की बत्ती बंद करके, तो कल को आप हमें, कल को आप सबसे पहले आकर के हमसे कहोगे और आपको कहना भी चाहिए कि तब क्यों मेरी बात
बात मान ली थी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। मैं इतने बड़े बड़े ऑफेंस एलिगेशन किसी पे लगा रही थी, तो फिर बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के कैसे मेरी बात मान ली? लास्ट जो एनएफ ने आपके लिए बनाया था वीडियो, उसमें एनएफ ने साफ ये कहा था, जितनी भी उन्होंने आपको एक्सपोज कराओ उसमें साफ बात ये कही थी कि अभी भी आपको प्रूफ लाओगी तो वो आपका साथ देंगी। तो आप प्रूफ लाओ, आपका साथ दिया जाएगा। आपने कह दिया कि हमारे खिलाफ इतना बोला गया, ये कहा गया, वो कहा गया, और ये सारे इस सब के बिना प्रूफ के किसी को चुगलखोर कहना या किसी को जो भी एनएफ ने बोला हो अपनी लैंग्वेज में वो सब कहना एक क्राइम है। तो मैम आप किसी पे अगर एलिगेशन लगा रहे हो सो कॉल्ड इतनी प्रॉब्लमेटिक फैमिली पे, तो बिना आप किसी प्रूफ के क्यों किसी से उम्मीद रख रहे हो कि आपके सारे एलिगेशंस को सही मान लिया जाए? वाईटी पे आकर के आप पॉडकास्टर वैसे पॉडकास्टर्स कर रहे हो, लेकिन आपका मेन एम तो इब्राहिम से जस्टिस पाना था, इब्राहिम को एक्सपोज करना था, वो तो आप कर नहीं रहे हो। और अगर वो आप कर रहे हो तो वहां पे आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है। तो आप चाह रहे हो हम आपकी कहानी सुन लें, जिसे सुनना होगा सुनेगा, आपको व्यूज देके चला जाएगा। लेकिन इसका कोई आप जिस तरह का सोल्यूशन चाह रहे हो वो सोल्यूशन तो कहीं से कहीं तक बनेगा नहीं, और आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल होगी। ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों के वीक पॉइंट्स को अटैक कर करके उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहे हो। ये तो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं हुआ ना। आपने कॉफ़ी भी पे क्वेश्चन उठाया कि उसने हमारे प्रोनाउंसिएशन पे उंगली करी और हम बाहर के हैं। देखिए कोई आपको पर्सनली तो जानता नहीं है, जितना भी आपके खुद के कंटेंट के थ्रू आपको समझ पा रहा है इंसान, वो अपने लॉजिक लगा करके जिस तरह के क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है। और क्वेश्चन पूछना कहीं से कहीं तक भी गलत तो है नहीं। हर इंसान अगर आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, तभी तो आप में इतना दिमाग लगा रहा है कि आपकी बातों को सुन रहा है, फिर सोच रहा है, फिर उसे एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस करके जो उसे एक लॉजिकल क्वेश्चन मिल रहा है वो आपके आगे पुटअप कर रहा है। आप उसका आंसर दे करके उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर दो, हो सकता है वो भी आपके सपोर्ट में आ जाए। और फिर आपकी एक इंडिविजुअल के प्रति नहीं बनती है जिम्मेदारी, मैं मानती हूँ, लेकिन आपके एक अपने ऑडियंस के लिए तो बनती है। आपकी खुद की ऑडियंस ये चाहती है, शुरू से आपने जब से वीडियो बनाए हैं एक तरह से सेंटिमेंट्स आपसे जुड़ गए और आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और सबने ये कहा कि आप क्रिमिनल एलिगेशन लगा रहे हो जो अभी तक की मतलब अभी तक की हिस्ट्री में किसी ने नहीं लगाया। ठीक है, इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट बने, इनको सबसे ज़्यादा एक्सपोज किया गया, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक निकल के आया, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन सबने जो करा वो इनकी जो ऑन रिकॉर्ड इनका कंटेंट पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे उसको रिव्यू करके करा, जो कि एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी है। किसी ने इनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा करके नहीं करा। और फिर आपने जो अपने एक पॉडकास्ट में बात कही है कि जैसा आपने आज डिस्क्लोज करा कि हम सबको सच बोलेंगे, और आपने अपने आप को उन अंकल का रिलेटिव बताया जो कि लैंडलॉर्ड थे, जिनसे इन लोगों ने घर खरीदा, मैडम और जनाब ने, और उनके पैसे मार लिए, उनको हार्ट अटैक आया, उन बेचारों की डेथ हो गई, उनके आप रिलेटिव थे। फिर आपकी नानी कैसे उनकी फैन बन गई? भाई जिसने आपके अंकल के संग में इतना गलत करा हो, और वो बेचारे इस दुख में, मतलब उनका जो मरते टाइम भी दुख था वो ये था, तो आप वो दुश्मनी तो पूरे परिवार से हो गई ना। आपकी नानी कैसे उस फैमिली के, या कहना चाहिए मैडम की फैन बन सकती हैं? और फिर यहाँ पे करम अंकल से कहाँ से लिंक निकल आया? मतलब आप एक ही चीज़ को कई तरीक़ों से कह रहे हो, और फिर आप पे इतने ज़्यादा आपके खिलाफ आंटी ने पॉडकास्ट बनाए जिससे आप इतने ज़्यादा हर्ट हुए। तो आपके फेवर में आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस समय ट्रबल में थे, आप बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे होगे, हम सभी मानते हैं, लेकिन आपकी टीम तो 80-85 लोगों की है कि अब कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं बना सकता था। भाई 80 लोगों की टीम में से एक जना तो एक पॉडकास्ट तो आपके सपोर्ट में बना सकता था कि आपका पक्ष रखता। वो तो आपको पर्सनली जानता था, वो तो आपके ऊपर जो समय एलिगेशन लग रहे थे, या आप इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से, एक तो आपके कैजुअलिटी का हो गया मेंटल ट्रॉमा, दूसरा जो आपके खिलाफ पॉडकास्ट बनाए जा रहे थे उसके लिए हो गया। तो उसके जवाब में जैसा आपने आज बनाया, इतने बीच का गैप रहा, उसमें आपकी इतनी बड़ी टीम में से कोई एक क्यों नहीं सामने आया? ये सारी बातें क्वेश्चनेबल हैं और रहेंगी जब तक इनका कोई एक सही आंसर नहीं मिल पाता है। आप आंटी पे उंगली खड़ी कर दे रहे हो कि उन्होंने बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के पिज्ज़ा के खिलाफ मिली इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ कर लिया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो आपसे ही मिली थी ना, तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी बनती थी। वैसे ही आज जो इन्फॉर्मेशन आप हमें आज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा बिना किसी प्रूफ के? आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम आंटी की तरह लॉजिक लेस होकर के बस आपने कहा है और हम आपकी बात में हाँ में हाँ मिला दें, और फिर कल को आप ही हम पे क्वेश्चन नहीं खड़ा कर दोगे कि हमने बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें मान ली। ये तो उससे बड़ी बड़ी बातें।
होपफुली मुझे इन सभी क्वेश्चंस का कुछ आंसर मिलेगा, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। अभी मैंने इतना ही करा है, बातें बहुत सारी हैं, इसका मैं जहाँ तक होगा दूसरा पॉडकास्ट बना के करूँगी। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इसे देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।